दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी को स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 का तीसरा को हल कर रहे हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। कह रहा है कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहले देखिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी से ना कटे, मतलब स्वयं और एक के अलावा कोई से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये 2, तो 2 है तो ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह केवल 2 ही से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। उसी तरह 3, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, ये केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। वही तो कह रहा है कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से केवल कटे और कोई से नहीं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 4 देखिए, तो 4 स्वयं से कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, मतलब कि ये स्वयं और 1 के अलावा और से कट गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से के अलावा किसी से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य है। उसी तरह 5 देखिए, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 स्वयं से और 1 से कट रहा है। 6, तो ये अभाज्य संख्या है। 6, तो 6 स्वयं से, 1 से, 2 से, 3 से कट रहा है। स्वयं से तो कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा 2, 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो हमको अभाज्य संख्या हो जाएगा ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगा। ऐसे ही चलता ही चला जाएगा, 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या है। तो 8, 9, 25 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, फिर उस पर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 8 का गुणनखंड, फिर 9 का गुणनखंड, फिर 25 का गुणनखंड, तीनों के कर रहे हैं यहाँ पर। तो 8 के हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है ये, फिर 2 बार में जाएगा 2, फिर 2 बार में जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 9, तो फिर 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में नहीं जाएगा, तो 3, फिर 3 1 बार में, ये 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में भी नहीं। 2 का रूल पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। 3 का रूल होता है जोड़ने पर अगर 3 का टेबल में आ जाए तो 3 से कटेगा, तो 5, 2, 7, 3 के पढ़ा में नहीं आ रहा है, तो इसी यह डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो 5, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का यहाँ गुणनखंड लिख लेंगे। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है, ये हो गया। अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो तीनों में से मिलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर, मैंने ये हो गया, तीनों में जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए तीनों में केवल 1 मिल रहा है, ये 1 केवल मिल रहा है, तो यहाँ 1 आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 2, 2 और 1 ये रहता ये, तो एक और ये 2 ले लेते, एक यहाँ पर और 2 ले लेते, लेकिन ऐसा तो मिल नहीं रहा है, तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा आंसर। एलसीएम के लिए देखिए क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रहता है, जितना बार रहता है उसी को लेते हैं। तो देखिए 2, 2, 2 है, तो यहाँ ले लेंगे 2, 2, 2, फिर 3, 3 है, तो 3, 3, फिर 5, 5 है, तो 5, 5, मतलब जो जितना बार रहता है नया नया डिजिट, तो सारे को लेते हैं एलसीएम में। अगर मान लीजिए कि यहाँ नहीं, इसमें 5 रहता है, इसमें अगर 5 रहता है,
तो ये 5 नहीं लेते हैं, ये जो ज़्यादा वाला होता है वही दोनों 5 यहाँ लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 3 5 रहता है यहाँ पर, तो ये दोनों 5 नहीं होता है, इसको हम टोटल लेते हैं, यहाँ तीनों 5 को यहाँ लेते हैं, इसको दोनों को नहीं लेते। तो वही करा है, जो सबसे ज़्यादा डिजिट होता है उसी को लेते हैं हम। तो यहाँ तो 2 ही है तो इसीलिए 2 लिए हैं, ये तो समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए एक इसमें और 2 रहता तो ये 2 नहीं लेते, सबसे ज़्यादा बार इसी में आया 1 2 3 बार, तो यही 3 को लेते हैं। अगर यहाँ 4 को 2 रहता, इसमें 4 2 रहता, तो ये चारों के 2 को हम लेते हैं यहाँ पर, ये तीनों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यही एलसीएम का नियम होता है। अब इसको हम गुणा करते रहे हैं, तो देखिए 2 में करेंगे 4, 4 में 2 में करेंगे 8, 8 में 3 में करेंगे 8 आंसर 8 24, 24 में या 3 में, यहाँ देखिए तो 24 में और 3 में हम मल्टीप्लाई करें तो 3 चौके 12 के 2 हाथ में लगल 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 5 में कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं है, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 5 से कर रहे हैं तो 5 में 0 में करेंगे 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 3 5 15 3 18, तो ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई हम किए तो ये हो जाएगा 1800। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।